हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे फिंगर्स में बहुत पावर होती है। मुद्राएं यानी हैंड जेस्टर्स जो शरीर में एक निश्चित ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। पांचों उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। अंगूठा पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर वायु को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। रिंग फिंगर पानी को रिप्रेजेंट करती है और लिटिल फिंगर आकाश को रिप्रेजेंट करती है। 5 उंगलियां 5 इंद्रियों से जुड़ी होती हैं: दृष्टि, स्पर्श, स्वाद, गंध और श्रवण। अंगूठा दृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर स्पर्श को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर स्वाद को रिप्रेजेंट करती है। रिंग फिंगर गंध को रिप्रेजेंट करती है और हमारी लिटिल फिंगर हमारे श्रवण को रिप्रेजेंट करती है। ऊर्जा को एक्टिवेट करने वाले बिंदु उंगलियों पर स्थित होते हैं। जब उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं तो आपके शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो जाता है। अंगूठा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यह तत्व शरीर में विभिन्न तत्वों को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। मुद्राएं शरीर में तत्वों को संतुलित करके उपचार करती हैं। आयुर्वेद का मानना है कि जब शरीर में तत्व संतुलित होते हैं तो मन और शरीर स्वस्थ होते हैं। मुद्रा का उपयोग शरीर में विभिन्न तत्वों को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है जो संतुलन लाने में मदद करते हैं। एक्यूपंक्चर एक दूसरी विधि है जिसका उपयोग शरीर में तत्वों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। एक्यूपंक्चर में सुइयों से शरीर के विभिन्न बिंदुओं को उत्तेजित करते हैं। यह उत्तेजना शरीर में ऊर्जा या क्यू के प्रवाह से बेहतर बनाने में मदद करती हैं। उंगलियों से शरीर के विभिन्न बिंदुओं को उत्तेजित करके मुद्राएं भी इसी तरह काम करती हैं। उंगलियों के सिरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिंदु कहे जाते हैं। जब मुद्राएं बनती हैं तो उंगलियां एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा के इस संचार का उपयोग डिजीज को उपचार करने में किया जाता है। यह जानना भी दिलचस्प है कि मस्तिष्क अपने पूरे भाग का लगभग 60% उपयोग हाथों की गतिविधियों और संवेदनाओं को प्रोसेस करने के लिए करता है। इससे पता चलता है कि हाथ हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस हैंड जेस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है उत्तर बोधि मुद्रा। यह सुनिश्चित कर लें कि एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़े हुए हैं। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लें। आपको दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिलाना होगा। ध्यान रहे कि इंडेक्स फिंगर की उंगलियां ऊपर की ओर और अंगूठे को नीचे की ओर होना चाहिए। इसे उत्तर बोधि मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसके अभ्यास से मन को ताजगी, स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है और ज्ञान का अनुभव भी होता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा को संचारित करती है। उत्तर बोधि मुद्रा के अभ्यास से मानसिक स्थिरता, अच्छी बुद्धि और आत्म अवधारणा का विकास होता है। दूसरा है योनि मुद्रा। इसे करने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों और अंगूठे की उंगलियों को एक साथ रखें और शरीर से दूर रखें। अपनी छोटी, मिडिल और रिंग फिंगर की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ें ताकि उंगलियों का निचला भाग एक साथ जुड़ा रहे। इसके बाद अपनी छोटी, मिडिल और रिंग फिंगर की उंगलियों को आपस में मिलाएं और अंगूठे को शरीर की ओर लाएं। दाएं और बाएं हाथ के अंगूठे का सिरा और दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर्स का सिरा एक दूसरे को छू रहा होगा।
इसे योनि मुद्रा कहा जाता है। योनि मुद्रा में उंगलियां मातृशक्ति और क्रियाशीलता का प्रतीक मानी जाती हैं। योनि मुद्रा के अभ्यास से बहुत शांति मिलती है, मन की स्थिरता बढ़ती है और ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। यह मुद्रा शांति और संतुलन की अनुभूति देता है और आत्मिक जागरण को प्रोत्साहित करता है। योनि मुद्रा कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ावा देता है, जिससे नकारात्मक विचार आना और नींद न आना जैसी समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। योनि मुद्रा का ध्यान करते समय शरीर और मन को स्थिर करें। यह मुद्रा शरीर में एकाग्रता को बढ़ाती है और आंतरिक शांति का विकास करती है। योनि मुद्रा प्राण को शरीर से बाहर जाने से रोककर उसे पुनः शरीर के भीतर लाती है। यह प्रजनन तंत्र में उत्पन्न असंतुलन को ठीक करता है। योनि मुद्रा महिलाओं में प्रजनन संबंधित समस्याओं में फायदेमंद होता है। तीसरा है कालेश्वर मुद्रा। दोनों हाथ के अंगूठे और मिडिल फिंगर्स के शीर्ष को मिलाएं और फिर इंडेक्स रिंग और लिटिल फिंगर्स को नीचे की तरफ मोड़ कर रखें। तीनों उंगलियों के पोर्स मिले रहें। अंगूठे को छाती की दिशा में रखें और कोहनियों को बगल की तरफ रखें। इस मुद्रा में 10 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह मुद्रा आपके अंदर की गलत आदतों को बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण को जागृत करती है। यह हाथ का प्रतीक है। यह आपके शरीर के तनाव को स्तर को कम करता है, ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। जब आप कालेश्वर मुद्रा करते हैं तो बुरी आदतों के बारे में सोचने की क्षमता बदलने लगती है, विचार नए हो जाते हैं और मन की शांति मिलती है। कालेश्वर मुद्रा विशेष तरंगों के माध्यम से मन और विचार को प्रभावित करती है। कालेश्वर मुद्रा का अभ्यास जो व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में और अपनी याददाश्त में सुधार करने में और अपना ध्यान केंद्रित करने में और किसी भी बुरी लत पर काबू पाने में सहायता करता है। यह नकारात्मकता के लक्षणों को खत्म करके आपको मजबूत बनाने में विकास करता है। सद्भाव, पॉजिटिविटी और संतुलन की भावना को बढ़ाता है। यह टेक्निक अत्यधिक खुशी और प्रसन्नता की गहरी भावना को लाती है। अगली मुद्रा है विश्वास मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपनी सारी उंगलियों को एक दूसरे से बांधते हैं और अपने अंगूठे के ऊपरी सिरे को जोड़ते हैं। विश्वास मुद्रा ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ को बढ़ावा देता है। यह सिंबल हाथ की स्थिति आमतौर पर ध्यान, योग और आध्यात्मिक क्रियाओं के दौरान की जाती है। विश्वास मुद्रा का अभ्यास करके व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और दुनिया में अपने विश्वास को मजबूत कर सकता है। यह एक गहरा आंतरिक विश्वास पैदा करता है, किसी की क्षमताओं और जीवन की गतिविधियों को सकारात्मक परिणामों में आत्मविश्वास और विश्वास को बढ़ाता है। अगली मुद्रा है काली मुद्रा। इस मुद्रा में दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर्स को जोड़ें और ऊपर की ओर करें। मिडिल, रिंग और लिटिल फिंगर को आपस में जोड़कर इस मुद्रा को करें। काली मुद्रा हिंदू देवी काली से जुड़ा एक सिंबॉलिक हैंड जेस्चर है। यह शक्ति, परिवर्तन और नकारात्मकता को खत्म होने का प्रतीक है। काली मुद्रा का उपयोग करके व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति तक पहुंच सकता है और इसे कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा भीतर काली के ऊर्जावान सार को जागृत करती है, भय से छुटकारा दिलाती है और साहस जगाती है और एम्पावरमेंट की भावनाओं को बढ़ावा देती है। काली मुद्रा में संलग्न होना एक गहन अभ्यास हो सकता है जो परिवर्तन को अपनाने, अनुपयोगी पहलुओं को त्यागने और व्यक्तिगत एम्पावरमेंट की स्थिति में प्रवेश करने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। अगली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। दोस्तों,
आप सब ये मुद्रा जानते होंगे। इसे आपने बहुत सारे मॉन्क्स को करते हुए देखा होगा। यह मुद्रा शांति, ध्यान और आंतरिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस मुद्रा को करने के लिए अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें और अपने अंगूठों को के ऊपरी सिरों को एक साथ मिलाएं। यह मुद्रा मन को शांत करने में, मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने में मदद करती है। इसे अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम होता है, ध्यान स्थिर होता है और आंतरिक शक्ति और स्थिरता का अनुभव होता है। अगली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो इस मुद्रा को करते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व होता है जिसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इस मुद्रा को करने के लिए आप अपने लिटिल, रिंग और मिडिल फिंगर्स को सीधा रखें और अपने इंडेक्स फिंगर और अपने अंगूठे को एक साथ जोड़कर एक सर्कल बनाएं। ज्ञान मुद्रा में बाएं हाथ की उंगलियां ज्ञान और ब्रह्मा का प्रतीक मानी जाती हैं। यह मुद्रा विचार शक्ति को स्थिर करने में, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में, मन की स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। यह मुद्रा मन को शांत करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और मन को एकाग्र करने में मदद करती है। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से शांति, संवेदनशीलता और ध्यान की स्थिति में बढ़ती है। अगली मुद्रा है सुरभि मुद्रा। इसे करने के लिए एक हाथ की इंडेक्स और दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर्स के शीर्ष को और दूसरे हाथ की इंडेक्स और पहले हाथ के मिडिल फिंगर्स के शीर्ष को मिलाएं। फिर पहले हाथ की रिंग फिंगर और दूसरे हाथ की लिटिल फिंगर्स से दूसरे हाथ के लिटिल फिंगर के आगे के भाग को पहले हाथ के लिटिल फिंगर से मिलाएं। यह मुद्रा मुख्य रूप से आशीर्वाद और समृद्धि के प्रतीक मानी जाती है। यह मुद्रा आपको शुभ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जागृत करने, समृद्धि और आनंद का अनुभव कराने में और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। सुरभि मुद्रा के अभ्यास से आप शांति, संतुलन और आत्मिक आनंद को पा सकते हैं। अगली मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा में आप अपने दोनों हाथ के उंगलियों के ऊपर के भाग को एक दूसरे ताकि आपके दोनों हाथों के ऊपर के सिरे एक दूसरे पर दबाव बनाएं। इस मुद्रा से शक्ति, बुद्धि और अच्छी स्मृति पाया जा सकता है। इसे अभ्यास करने से आपका मानसिक तनाव कम होता है, मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और ध्यान की स्थिति पाया जा सकता है। हाकिनी मुद्रा के अभ्यास से आपको मन की स्थिरता का अनुभव होता है और आंतरिक दृष्टि का विकास होता है। अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने मिडिल फिंगर को अपने अंगूठे से मिलाते हैं और इस तरीके से मिलाते हैं कि मिडिल फिंगर का ऊपर का भाग और अंगूठे के ऊपर का भाग मिलकर एक सर्कल बनाएं। अब अपने दोनों आँखों को बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 10 से 15 मिनट इस मुद्रा में रहें। इस मुद्रा के अभ्यास से चेतना शक्ति की प्राप्ति होती है। यह मुद्रा कानों की समस्याओं से राहत दिला सकती है। आकाश मुद्रा करने से गले के रोगों को दूर किया जा सकता है और इससे आवाज़ साफ होती है। इस मुद्रा का उपयोग हड्डियों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भी किया जाता है। यह मुद्रा हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर को खराब तत्वों से मुक्ति मिलती है। थैंक यू दोस्तों।
वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।